अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। भाजपा अगर धर्म आधारित राजनीति करती है तो इस राजनीति में वो कहते हैं ना कि सब चलता है, तो इस सब चलता का शिकार हुए थे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल। और प्रेम कुमार धूमल का जब जिक्र आता है तो सियासी ग्रंथ के आधार पर ही कहूँ तो हिमाचल का जो एक खंड बीजेपी की भाजपा में माना जा सकता है, एक अध्याय माना जा सकता है, उसमें प्रोफेसर धूमल की जो भूमिका रही है वो भगवान शिव की तरह रही है, अगर सियासत के ग्रंथ के लिहाज से बात की जाए तो। क्योंकि ये कहने की भी वजह है और शायद आप इत्तेफाक भी रखेंगे इस चीज़ के साथ, क्योंकि साल 2017 में जब सियासत का अमृत हासिल करना था तो हालात ऐसे थे कि जिसमें एक तरफ वीरभद्र सिंह भी थे और उनकी तूती बीइंग प्रीवियस चीफ मिनिस्टर खूब बोलती रहती थी, तो मुकाबला सीधा सीधा हमेशा की तरह बीजेपी का कांग्रेस के साथ होना था। तो जब इस महामंथन की बात आई तो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का दोहरा इस्तेमाल जो था वो बीजेपी ने किया, क्योंकि जब मंथन की बारी थी तो जब ये देखा गया कि अगर सियासत के मेरुदंड की बात करें तो जो सियासत में, जो जनता में प्रोफेसर धूमल की रीढ़ की हड्डी है उसका कोई मुकाबला नहीं है। देर सवेर ये फैसला हुआ कि अगले मुख्यमंत्री जो होंगे वो प्रेम कुमार धूमल होंगे। खैर, मैं बात कर रहा था महामंथन की, तो इस मंथन में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को सुमेरु पर्वत की भूमिका में रख दिया गया और जो सत्ता की रस्सी होती है उसको पकड़ने के लिए, उससे निकलने वाले अमृत के लिए तमाम चीज़ें जो थी वो सुमेरु पर्वत के जरिए, जो सियासत का मेरुदंड प्रोफेसर धूमल का था, उस पर फोकस कर दिया गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब ये मंथन हुआ, चुनाव हुए, तो उसके बाद जो अमृत निकला तो उस अमृत को बीजेपी ने पी लिया और जो उसमें हलाहल यानी विष निकला, उस विष की जो मात्रा थी तमाम, वो प्रोफेसर धूमल के गले में रख दी गई कि आप इसे ग्रहण कीजिए, क्योंकि प्रोफेसर धूमल सियासत की मार का शिकार हुए और वो हार गए या फिर कहें हरवा दिए गए। और उसके बाद हालात ऐसे बन गए कि जो विषपान था वो लगातार प्रोफेसर धूमल के आगे रख दिया गया और आज तक उनकी भूमिका नीलकंठ भगवान के जैसी है कि गले तक सियासत का जहर जो है वो भरा हुआ है। इस बाबत जब हमारी बात प्रदेश के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत ज़हीन मीन सोच के हैं, शशि भूषण पुरोहित, उनसे बात हुई तो उन्होंने यही संदर्भ मेरे को बताया जिसका मैंने पहले जिक्र किया। वो भी इस बात से इत्तेफाक रखते रहे पंडित जी कि ये जो कुछ भी हुआ ये तमाम इस तरह से देखा जा सकता है कि जो विषपान का अहोभाग्य कहें, भाजपा की भाषा में सौभाग्य कहें जिन्हें बागडोर मिली उनका, कि विषपान तो आया प्रोफेसर धूमल के हिस्से में और अमृत उठा कर ले गई थी भाजपा। इसी बाबत शशि भूषण पुरोहित आगे ये भी कहते हैं कि जब ये महामंथन देवताओं और असुरों के बीच में हो रहा था तो सबसे पहले जो देवता थे उन्होंने वासुकी नाग का जो मुंह था उस तरफ देवता लगे हुए थे और जो असुर थे वो पूंछ की तरफ लगे हुए थे। और जब सुमेरु पर्वत पर ये घर्षण पैदा हो रहा था तो वासुकी नाग देवता जो हैं उनकी फुंकार से भगवान विष्णु को ये लगा कि यहाँ पर इससे तो देवता कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी फुंकार ही इतनी जहरीली होगी कि अधमरे से हो जाएंगे और जो अमृत है वो इनके हाथ से निकल जाएगा। शशि भूषण पुरोहित यहाँ पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि तब भगवान विष्णु की भूमिका में अगर कहें कि भाजपा हाईकमान था तो उन्होंने जब ये कहा कि इस तरह से तो देवताओं का एक तरह से कहें कि शक्ति क्षीण हो जाएगी और दूसरी तरफ असुर उसे लूट कर ले जाएंगे अमृत को, तो उन्होंने ये कहा कि जो श्रेष्ठ होते हैं वो हमेशा मुंह की तरफ लगते हैं और जो अधम श्रेणी के होते हैं वो पूंछ की तरफ या फिर कहें वो चरणों की तरफ रहते हैं। और इस बात को सुनकर जो असुर थे वो बौखला गए कि हम तो श्रेष्ठ हैं, हम क्यों दूसरी तरफ लगे, देवताओं को हम पूंछ की तरफ भेज देते हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो असुर थे
वो उस वासुकी नाग की जो फुंकार थी उससे एक तरह से कहें कि हार की तरफ चले गए, और विजय श्री जो प्राप्त हुई वो देवताओं को हुई। और देवताओं की भूमिका में उस वक्त भाजपा की फौज भी थी जो उस रस्सी को खींचने में लगी हुई थी, लेकिन असल में जो दम था, जो घर्षण था, जिसको झेलना था, वो उस दौर में भी प्रोफेसर धूमल ने झेला। और उसके बाद जो विष आया हिस्से में, उससे भी खुद प्रोफेसर धूमल ने ग्रहण किया। खैर, अब बात आती है असली खबर की। पिछले कल खबर ये आई कि प्रोफेसर धूमल के पास पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, उनके साथ संगठन मंत्री सिद्धार्थन, वो समीरपुर में पहुंचे और उनके साथ मुलाकात हुई। और खबर अब ये भी आ रही है कि शायद आज शाम, शनिवार शाम या संडे की दिन में, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर बिंदल, वो भी पहुंच सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये तमाम लोग अब समीरपुर में ठीक उसी तरह से गणेश परिक्रमा करने के लिए पहुंच रहे हैं जिससे आज तक ये तमाम नेता परहेज करते हुए चले आ रहे थे। और अब कयासों की जो एक कहे ना कि बाजार है, वो बहुत बुरी तरह से गर्म हुआ। और उसकी वजह कोई आम नहीं, उसकी वजह एक बार फिर से वही प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हैं, जो इसी भाजपा की वजह से हमेशा सियासी घर्षण का शिकार भी हुए और विषपान का शिकार भी बने। सियासत के माहिर लोगों का ये कहना है कि अब जिस तरह के हालात बने हैं उसमें ये तय नहीं हो पा रहा है कि अगर अगले चुनावों में भाजपा जीत की तरफ बढ़ती है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और ये जग जाहिर है कि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनके कद भी कम छोटे नहीं हैं। और अब इसी धारणा के अगर जुड़ाव को देखा जाए और इसी से जोड़कर सारे सियासी हालात को परखा जाए तो ये साफ नजर आ रहा है कि जिन जेपी नड्डा का नाम अब प्रदेश की वापसी के लिए खूब, जिसे कह सकते हैं कि दौड़ रहा है, उसमें ब्रेक लगने की आशंकाएं भी जो सियासत में अक्सर रहती हैं वो यहाँ पर भी उभरने शुरू हो गई हैं। और इस बाबत जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर पूरे प्रदेश में अनुराग ठाकुर के नाम पर भाजपा एकजुट हो जाती है, बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक की फौज जो है वो अनुराग ठाकुर के हक में खड़ी हो जाती है, उनको पसंद करती है, तो खतरा तो एक बार फिर धूमल साहब की तरफ से बन रहा है, यानी धूमल फैमिली की तरफ से। और अगर जयराम ठाकुर की बात करें तो जयराम ठाकुर 2017 से लेकर अब तक के चुनावों तक मंडी जिला के अंदर अपनी ताकत का, जिसे कह सकते हैं कि बखूबी प्रदर्शन करने में कामयाब रहे हैं, यानी एक तरफ मंडी एक तरफ पूरा प्रदेश। और जब ऐसा कॉम्बिनेशन आता है तो ये मजबूरी बन जाती है कि इन तमाम चीज़ों को उसी तरीके से समझा जाए जिस तरीके से इस वक्त समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जेपी नड्डा का कद जितना बड़ा राष्ट्रीय सियासत में है उसी तरह के कद का अभाव जो है वो हिमाचल में देखने को मिल जाता है। और खुद भाजपा के लोग इस चीज़ को स्वीकार भी करते हैं। लेकिन जब जंग लंबी होती है तो ये जाहिर सी बात है कि जब दो धड़े एक हो जाएंगे तो जो सबसे बड़ा एक कद है उसका जो ऑरा होता है उसके ऊपर भी उसका असर पड़ना तय रहता है। खैर, अब ये तमाम चीज़ें प्रोफेसर धूमल जो कि सुमेरु पर्वत की तरह हाइट वाले इलाके समीरपुर में अपना उनका निवास स्थान है, वहाँ पर रहते हैं, तो तमाम लोगों की भीड़ वहाँ पर जुटने शुरू हो जाती है। और उसका एक हालिया जिक्र भी आपको यहाँ पर कर देते हैं कि रीच, पॉलिटिकल रीच वाया सोशल मीडिया, उसका जिक्र करें तो एक छोटा सा क्लिप चंद रोज पहले धूमल साहब ने अपने उस पर डाला था, चंद सेकंड का था, उसकी रीच 1.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। अब खुद अंदाज़ा लगाइए कि सियासत के समीकरण चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो समाज है, जो सियासत है, उसमें आज भी प्रोफेसर प्रेम कुमार की जो भूमिका है उसे लोग सब प्रेम ही देखते हैं। खैर, बातें बहुत सी हैं सियासत के अंदर, लेकिन अब जो हो रहा है वो बहुत ही दिलचस्प है। और उसकी जो हाइट है ना उस इशू की, वो बहुत ज़्यादा है, सुमेरु पर्वत की ही तरह है। सुमेरु पर्वत की ही तरह समीरपुर भी एक पर्वत है और उस पर्वत पर विराजमान है प्रोफेसर धूमल। और एक बार फिर प्रोफेसर धूमल की जो भूमिका है वो नजर आने शुरू हो चुकी है। अब
अगर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की बात को माना जाए तब आपको क्या लगता है? और अगर जो सही मायनों में बीजेपी के हालात हैं अंदरूनी, कांग्रेस के सामने इसको अभी तक खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी उस हालत में हाल फिलहाल तो खड़ी नज़र नहीं आ रही है कि वो आराम से, जिसे कहें ना कि शीश उठाकर जनता की अदालत में खड़ी हो सके, क्योंकि बीजेपी के जो अंदरूनी हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि हालत सही नहीं है। और इन हालात में अगर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जिस भूमिका में आ रहे हैं उसमें अब जो मंथन होगा, क्या उसका जो अमृत है वो प्रोफेसर धूमल की तरफ जाएगा, या एक बार फिर वही यूज एंड थ्रो जिसे कहते हैं ना, उस तरह के हालात बीजेपी में बनेंगे? आप तय कीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।